हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए हैं 8:30। तो यहाँ पे मैं उठ तो गई थी, लेकिन अभी भी ना मेरी नींद जो है पूरी नहीं हुई है। और मायके के हिसाब से तो जल्दी उठ गई हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी मैं नहीं उठती हूँ। और मेरे साथ ही दोनों बच्चे भी उठ गए थे, तो हम लोग फ्रेश वगैरह होके बैठ गए थे। और पता है, रात को ना बच्चों को सुलाने के बाद जग कर मैंने लगाई थी मेहंदी। मम्मी पहले मेहंदी लेके आ गई थी, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है बुआ के घर। तो यहाँ पे फिर देखो, मम्मी ने पानी गर्म करके मुझे दे दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे चाय बना कर के भी लेके आ गई थी मम्मी। और इतने टाइम बाद फाइनली ऐसा हुआ है कि बैठे बैठे ना ऐसे हाथ में सारी चीज़ें मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में ही ना इतना सुकून सा रहता है जब हम, चाहे ससुराल में हो चाहे हम अकेले रह रहे हो। लेकिन पता है, हमेशा ना माइंड पे टेंशन ही रहती है। सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, खाने में क्या बनाऊँ, ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। चाहे हमारी तबीयत ही क्यों ना ख़राब हो, फिर भी दिमाग में ये सब चीज़ें जो है चलती रहती है। एक मायका ही होता है जहाँ पे हम सुकून से रहते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है कि खाने में क्या बनेगा, क्या मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। उल्टा पूछ पूछ के बनाया जाता है, क्या खाने का मन कर रहा है, मतलब जब मन करे चाय पीने का बोल दो, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी ना खुश हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, आगे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट कम, मतलब थोड़ी क्या, मतलब एकदम शांति हो जाती है, भी अपना फ्री होके खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय पी, और आज ही हमें निकलना है बुआ के घर के लिए भी, क्योंकि आज के दिन ही दुरागमन है। तो मतलब विदाई होती है, लड़की विदा होके आती है। हमारे में सेम डे विदाई नहीं होती है, मतलब एक हफ्ते बाद ऐसे करके होती है। तो यहाँ पे चाय पी, उसके थोड़ी देर बाद फिर ये मम्मी ने फ्रूट्स, मतलब कि अंगूर वगैरह दे दिए थे, सेब दिया था, तो वो मैं खा चुकी थी। खाने के बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि मुझे वापस से पैकिंग करनी है, जो कि सामान मैं यहाँ से बुआ के घर लेके जाने वाली हूँ। तो जो पहनना है वो निकालना था, बच्चों के लिए निकालने थे। और ये पैकिंग का काम जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और यहाँ पे ना मैं पैकिंग करी थी सारी चीज़ें। तो जो आने वाली दुल्हन है वो मेरी भाभी लेंगी, मतलब कि मैं एज में छोटी हूँ, तो हमारे में छोटे जो है मुँह दिखाई नहीं देते हैं, बड़े ही देते हैं। लेकिन फिर भी मैं मतलब सूट लेके आई थी, क्योंकि साड़ियाँ तो सभी देंगे, जितने भी बड़े हो हैं ना, तो वो सब साड़ी और मुँह दिखाई, जो भी पैसे या चीज़ें देनी होती है वो देते हैं। तो मैंने सोचा कि सूट ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि साड़ी जो है ना, कल उतना पसंद भी नहीं करते हैं पहनना। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पैक कर दिया था। और चूड़ी वगैरह जो है मैं ये वहीं से लेके आई थी, जयपुर से ही। तो उसमें सिंदूर बिंदी वगैरह डाल के मैंने अच्छी तरीके से पैकिंग कर दी थी। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं ना ट्रॉली बैग जो है वही लेके जाऊंगी, छोटा वाला जो मेरा है, क्योंकि ना काफ़ी सारा सामान हो जाता है। बच्चे हैं दो, फिर मैं हूँ, मम्मी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा वही लेकर के मैं जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं पैकिंग कर ही रही थी, तो इतने देर में ना मम्मी ने मुझे फ्राइड राइस दे दिया था। मम्मी के हाथ का फ्राइड राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाती हैं, और मैं जो है एकदम अलग तरीके से बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि तरीके से ज़्यादा ना हाथ का भी स्वाद होता है। तो मम्मी के हाथ के हर एक चीज़ जो है ना, मुझे उसका एक अलग ही टेस्ट लगता है। चाहे वो एकदम सिंपल सी कोई रेसिपी हो या कुछ भी हो, तो फ्राइड राइस भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे पता है, मैंने वापस मतलब खाने के बाद वापस फिर से लेके खाया था, मुझे इतना अच्छा लगा था। तो पैकिंग करते करते ही मैं लग गई थी। फिर मम्मी इधर आ गई थी ना मुझे देने के लिए, तो हम लोग फिर बातें बातें भी करने लग गए थे। उसके बाद ना फिर वापस से चाय पीने का मन कर रहा था। मायके आती हूँ ना, तो 2 बार सुबह तो चाय मेरी हो ही जाती है। जब मैं वहाँ होती हूँ या मेरी ससुराल होती हूँ तो मैं एक बार ही पीती हूँ। पर पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद ना दोबारा जब तक चाय ना पी लूँ ना, तब तक मन ही नहीं भरता है। तो दोबारा वाली चाय जो है यहाँ पे मैंने ही बनाई थी, क्योंकि मम्मी जो है ना फिर खाना वगैरह बनाने में लगी हुई थी। क्योंकि हम लोग ही जा रहे हैं, भाई जाएगा नहीं। वैसे भी विदाई में ना लड़कों का उतना कुछ काम रहता नहीं है, और उसका ऑफिस भी था, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली थी, जब तक मम्मी सब्ज़ी वगैरह काट रही हैं तब तक। और वैसे तो ये जो विदाई होती है दुरागमन, वो रात का ही है, तो हम लोग थोड़ा सा लेट भी जाएंगे तो चल जाएगा। वैसे भी मैं आई हूँ ना, तो थकान, रास्ते की भी थकान है, और वैसे भी तो हम लोग मतलब टारगेट लेके चले थे कि 2 बजे तक निकल जाएंगे। तो इस वजह से सब
मैंने चाय बनाई जब तक कि मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे काटा था। तो देखो ये चाय बन गई है, और चाय बनाना मुझे सच बताऊँ तो अच्छा लगता है। जब तक मैं अपने हाथ की चाय ना पी लूँ तब तक मुझे लगता है कि नहीं कुछ रह गया, आदत हो गई है ना एक्चुअली इस वजह से। तो मैं ना मेरी चाय लेकर के आ गई थी दूसरे रूम में, ये भाई का रूम है, क्योंकि इस तरह ना पूरा बेड पे जो है मैंने सामान वगैरह फैला रखा है। तो चाय पीते पीते ना मैं पैकिंग भी कर लूँगी, और ये पैकिंग का काम जो है ना सच में मेरे सर में दर्द हो जाता है। छोटी छोटी करके ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वैसे तो मैं एक दिन के हिसाब मतलब विदाई के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कपड़े उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी पहन के जाएंगे, फिर वहाँ जाके चेंज करेंगे, फिर एक दिन के हिसाब से कपड़े लिए थे, और भी ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हो गई थी। इसके अलावा ना मैं सबके लिए जो है वहीं से जयपुर से लाख की कड़े लेके आई थी। मतलब वहाँ पे मेरी बहुत सारी भाभी है, बुआ वगैरह सब भी आए हुए मेरे, तो मतलब कि मान के चलो मेरी पूरी फैमिली, इतने सारे लोग आए हैं जिन्हें कि मैंने जाने कितने सालों से नहीं देखा है, 5 साल 10 साल से, वो सब आने वाले हैं। तो मैं सबसे मिलूँगी। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं सबको सिंदूर, बिंदी और साथ में जो मैं कड़े लेके आई थी वो दे दूँगी। वैसे भी अच्छा माना जाता है सुहागनों के लिए, अगर आप सिंदूर और चूड़ी बिंदी देते हो तो, और देना भी चाहिए। तो मैं ढेर सारी चूड़ियाँ ही हो गई थी मेरी तो बैग में, पूरा नीचे वाला, और मैं भी लेके जा रही थी, मम्मी भी लेके जा रही थी। तो सारी पैकिंग करने के बाद फिर फटाफट से ना दोनों बच्चों को नहलाया, मैं नहाई, और यहाँ पे पहले तो हम सोच रहे थे ना कि डायरेक्ट रेडी होके ही चले जाएंगे, फिर सोचा कि रास्ते में जाएंगे हालत ख़राब हो जाएगी कपड़े अगर, क्योंकि मैं भी साड़ी ही पहनने वाली थी और बच्चे भी गंदा कर लेंगे, तो अच्छा है कि वहाँ पहुँच के चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तो फ़िलहाल मैंने सूट ही डाल लिया था, और बच्चों को भी मैं ये और जीन्स और हाई नेक में ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है यहाँ पे। वैसे तो हम कैब से जाएंगे। सबसे ज़्यादा टाइम पता है बच्चों को ही रेडी करने में लगता है, मुझे लगता है। अब खुद को रेडी होने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट से हो जाती हूँ। पर इन दोनों को पता है सेम हेयर स्टाइल होना चाहिए, सेम सब कुछ होना चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर हुआ ना तो फिर ये हल्ला मचाते हैं। इस चक्कर में ना बहुत सारा टाइम मेरा चला जाता है। और सबसे पहले मैं तैयार भी इन दोनों को ही करती हूँ, उसके बाद जाके मैं खुद रेडी होती हूँ। इस बार मैंने ढेर सारे इन लोगों के लिए क्लिप्स, बैंड्स, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ ताकि मैं इनको अच्छे अच्छे से रेडी कर पाऊँ। हालांकि वो ना एक बार का ही रहता है, आप एक बार रेडी कर दो तो दोबारा सारी चीज़ें जो है मिलती नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना खाना वगैरह भी खा लिया था, और हम सभी रेडी हो चुके हैं। भाई तो ऑफिस गया है, बट हम सारे रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे ये वाला जो मैं कुर्ता और ट्राउज़र लेके आई थी, तो इस पर दुपट्टा तो नहीं है, बट मुझे लगा हल्की हल्की ठंड लगेगी, तो ये वाला स्टॉल जो है मैंने ले लिया। ये स्टॉल भी मेरा भाई जब थाईलैंड गया था ना तो वहाँ से लेके आया था दो, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए। तो मम्मी ने दोनों ही रखा था कि तुझे मतलब मुझे जो पसंद है वो मैं ले लूँगी। तो ये वाला मुझे पसंद आया। ये पता है बहुत हल्का है, एकदम दुपट्टे के जैसे, बट बहुत ज़्यादा गर्म भी है सिंपल में, और इस वाले कुर्ते के साथ भी अच्छे से जा रहा था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे मेरे बालों में ढेर सारा डैंड्रफ हो गया है, क्योंकि आने से एक दिन पहले मैंने हेयर वॉश किया था और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किया, तो मुझे लग रहा ठीक से ना वो धुले नहीं होंगे, इस वजह से हो गया। और पता है ये वाला जो हैंड बैग है मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हैंड बैग भी मेरा भाई ही लेके आया था जब वो हिमाचल गया था। एक्चुअली उसकी क्या आदत है, वो कहीं भी घूमने जाता है ना तो मेरे लिए और मम्मी के लिए ज़रूर से कुछ ना कुछ लेके आता है। तो मेरे लिए पता नहीं क्या लाया था, मेरे को याद नहीं। मम्मी के लिए हैंड बैग लाया था, और अब जब मैंने देखा ना सामने से तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने मम्मी से बोला अब वो जब भी जाए ना तो मेरे लिए ये ज़रूर से मंगवाना। और जब भाई से मेरी बात हुई तो उसको भी मैंने बोला था कि मुझे सेम हैंड बैग चाहिए। इतना ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लग रहा ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। और मतलब वो कहीं भी गया हो तो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर से लेके आता है, और पसंद भी उसकी काफ़ी अच्छी है। कई बार होता है ना कि जैसे जेंट्स कुछ ख़रीद के लाते हैं तो उतनी अच्छी पसंद नहीं होती, बट ये अगर कुछ भी लाया ना तो हमेशा पसंद आता है। हालांकि ना वो वहाँ से व्हाट्सअप करके ना मुझसे पूछ लेता है कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उसके बाद ना कैब भी मैंने उसी को बोला था कि वो बुक कर दे, क्योंकि एड्रेस वगैरह मुझे इतना पता नहीं था, लोकेशन उसके पास था। तो यहाँ पे ना मैं फिर खड़े होके वेट कर रही थी, और मम्मी और बच्चे नीचे की साइड पे खड़े थे। और इतनी तेज़ की धूप आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो कम से कम 5 से 7 मिनट वेट किया मैंने, तब जाके कहीं जो है ना कैब वाले भैया आए थे।
पूरा मेकअप बिंदी गई तुम्हारी, खराब हो गया। मेकअप खराब हो गया। ठीक तो है, कितनी सुंदर लग रही हो, क्यूट क्यूट। बिंदी है ठीक है। बिंदी लाई हो काले वाले। वहाँ जाके लगा लेना है, तुम्हारा तो है ही लगा। अरे फिर तो मम्मी ड्रेस तो कैब वाले भैया आ गए थे और हम लोग जो है निकल गए थे। जब मैं इन गलियों से निकल रही थी ना, तो मुझे पूरा मेरा बचपन याद आ रहा था, क्योंकि इन्हीं गली से होके स्कूल ट्यूशन वगैरह जाया करती थी। और ये जो सामने आपको स्कूल दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने पढ़ाई की हुई है। तो मैं ना बच्चों को दिखा रही थी कि ये देखो मेरा स्कूल। और इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, जबकि सब कुछ बदल चुका है, चाहे वो स्कूल हो या चीज़ें हो, सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर ना मैं पूरा कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की, तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी। और वापस से लग रहा था ना कि आज से इतने साल पीछे चली गई, क्योंकि इन सब जगहों पे घूमना सब कुछ बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ, और जहाँ हम रहते हैं अभी, वहाँ से मेरी बुआ का घर जो है, अगर ट्रैफिक नहीं है तब तो 1 घंटा लगता है, अगर ट्रैफिक है तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग फरीदाबाद के साइड रहते हैं और हम अभी जो यहाँ रह रहे हैं वो कानपुर और देवली का साइड जो है पड़ता है। तो यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस जो है ना, इतना तो डिस्टेंस मतलब कि ट्रैफिक इस टाइम पे नहीं होता है जब हम निकले थे, तो इस वजह से हम लोग पहुँच गए थे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था। नहीं तो ट्रैफिक की वजह से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बुआ के वहाँ पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटे में ही पहुँच गए थे। पहुँचते के साथ ही फिर ऊपर चले गए थे हम लोग। और ये वाला रूम है जिसमें कि दुल्हन आने वाली है, उसको ना कोबर बोला जाता है। तो यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह हो रखी है। ये जो आप देख रहे हो ये है केले का पेड़, और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है ना, सारी तैयारी करके रखी गई है। ये ऐसे कोबर में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। हालांकि गांव में जब होता है तो और भी अच्छे से होती है, पर शहर में जितना अरेंजमेंट हो पाता है वो करते हैं। तो ये दुल्हन वाला रूम है जहाँ पे 4 दिन रहेगी दुल्हन। तो उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग मतलब कि रहते हैं। मेरी 4 बुआएँ हैं, तो उनकी जो बेटा बहू है या बुआ वगैरह हो गई, सभी रहते हैं। फिर ये है शाम के टाइम का, हम बड़ी वाली बुआ जो है मेरी, उनके घर पे चले गए थे, उनके बहू के घर पे। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वर्ड्स में मैं नहीं बता सकती हूँ, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद ना फिर आ गई थी यहाँ पे दुल्हन। आगे का जो जो भी विधि वगैरह होते हैं वो वाला वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता क्लिप। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।